फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, तीनों नए कृषि कानून वापस होंगे। वहीं विपक्ष ने कहा सरकार ने चुनावों के हार के डर से लिया है यह बड़ा फैसला। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री ने सारी बात स्पष्ट कर दी है। और सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में जातीय जनगणना पर सर्वसम्मति से लेंगे निर्णय। और इधर शिक्षक नियोजन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बदल सकता है शिक्षकों का नियोजन का शेड्यूल। प्रारंभिक शिक्षकों का है यह मैटर। और जदयू के कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता होंगे तय। जिलों में जाएंगे सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री और सांसद। बिहार के रक्षा उत्पादन का ठिकाना बनाने की अब है तैयारी। इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। पंचायती राज विभाग के होंगे अपने अस्थायी इंजीनियरों की होगी बहाली। बहुमत में अहंकार नहीं विनम्रता होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव। जाप ने पटना में निकाला मार्च। और केंद्र का फैसला अन्नदाता का दिल जीतने वाला। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान, किसानों ने सरकार को झुका दिया वाम दल। और 1/4 से कम एजेंसियों में ही शुरू हो धान की खरीद। और शाम की पढ़ाई में 21 साल पहले का आदेश बाधक। और इधर भारत चीन संबंध सबसे खराब दौर में, जयशंकर। और जीएसटी की दरों पर मंत्री समूह आज करेंगे मंथन। और कोइलवर के पूर्व सीईओ के ठिकानों पर लगा छापा। और क्रिप्टो पर दायर लाने की है तैयारी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए बड़े काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए अब खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर अंतिम चरण में चल रहा है। 8वें चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। 24 नवंबर को 8वें चरण का मतदान कराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार को कर्मचारी अपना रिपोर्टिंग देंगे। और दूसरी बड़ी खबर बिहार शिक्षा विभाग से है, जहां शिक्षक अभ्यर्थी अपने नियुक्ति को लेकर, काउंसलिंग को लेकर चिल्ला रहे हैं, सरकार से लगातार मांगे उठा रहे हैं। वहीं सरकार बदलते रह जा रही है, यानी कि उनका विचार बदलते जा रहा है। अब देखिए एक नई खबर निकलकर सामने आई है। बदल सकता है शिक्षक नियोजन का शेड्यूल। पंचायत चुनाव के कारण 14-15 दिसंबर को काउंसलिंग में असमर्थता जता रहे हैं जिले। और इधर विजय कुमार चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान इसको लेकर आया है कि कुछ जगह स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के संपादन के क्रम में कुछ कठिनाई बताई गई है। प्राथमिक निदेशालय द्वारा जिला प्रशासन से संपर्क कर यदि आवश्यक होगा तो उस हिसाब से नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, बात पहले आ जा रही है और निवारण बाद में हो रहा है। तमाम चीज़ों को सोच समझकर ही शेड्यूल जारी करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आनन फानन में कहिए या फिर अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए इस तरह के बातें सामने लाया जाता है, मीडिया में लाई जाती है, बयान दिए जाते हैं, शेड्यूल जारी होने की बात की जाती है, लेकिन फिर उसमें बदलाव आ जाता है। 3 दिन पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए छुट्टी नियोजन इकाइयों के काउंसलिंग की घोषणा तिथि की एक बार फिर बदलाव हो सकता है। यानी तिथियों की घोषणा के बाद फिर बदलाव करने की बातें सामने आ रही है। इसकी वजह पंचायत चुनाव की जारी होने वाले प्रक्रिया में है। मैंने कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो शेड्यूल जारी किया गया था उस शेड्यूल में अब फेरबदल संभव है, क्योंकि अंतिम चुनाव यह चल रहा है। और अंतिम चुनाव में जैसे ही शेड्यूल जारी हुआ तो स्थानीय पदाधिकारी यानी कि जिला स्तर के पदाधिकारी जो हैं असमर्थता जाहिर किए कि क्या हम पंचायत चुनाव कराएं या काउंसलिंग में लगे। बात भी उनकी सही है। इस तरह से लोगों की ज़मीर से खेलना, लोगों के भाव विभुकता से खेलना, यह बेहतर काम नहीं है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि हम सभी विचारों को लेकर ही मंथन करने के बाद में ही कोई तिथि का निर्धारण करे। इस तरह से तिथि निकालकर और पीछे मुड़ना
यह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मजाक ही कहा जा सकता है। इधर पूरे दिन कल कृषि कानूनों को लेकर सोशल मीडिया पर बयानों का दौर जारी रहा। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने हार कहा, तो किसी ने जीत कहा। खैर, हम उसकी चर्चा न करेंगे, जो खबर है उसको हम बताने का काम करेंगे। पीएम मोदी का ऐलान, संशोधन देश के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने लिया बड़ा फैसला। सद्भावना गुरु पर्व के मौके पर कहा, यह समय दोष देने का नहीं है। घोषणा, एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए समिति बनेगी। तीनों नए कृषि कानून वापस होंगे। विकल्प, सुप्रीम कोर्ट में भी तीनों कृषि कानूनों को लेकर मामला विचाराधीन है। सरकार चाहे तो वैकल्पिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इन कानूनों को रद्द करने के लिए सहमति दे सकती है, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश का कानून रद्द हो सकता है। सुनवाई, किसान संगठनों ने सार्वजनिक सड़क पर धरना जारी रखने का शुक्रवार को ऐलान किया है। इसके बाद संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा रुख अपना सकता है। इस मामले में सुनवाई 7 दिसंबर को होनी है। दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं निरर्थक हो गई है। इधर पीएम प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों, खासकर छोटे किसानों के कल्याण और कृषि जगत के हित में और गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा और नेक नियत से तीनों कानून लेकर आई थी, लेकिन अपने तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हैं। इधर देखिए, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 महीने बाद अंततः इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा है कि इस माह के अंत में शुरू हो रहे संसद सत्र में इन्हें रद्द करने का संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यदि ऐलान हो गया है और संसद में बैठकर इसको वापस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे कर लिया जाएगा। एमएसपी पर समिति, प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाने का भी ऐलान किया है। इस समिति के केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्री इसमें शामिल होंगे। करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, कुछ में भी सरकार को चैन नहीं है। देखिए, दूसरी खबर हम बता रहे हैं वो विपक्षियों का है। सरकार ने चुनावों में हार के डर से लिया बड़ा फैसला। जब कृषि कानून वापस नहीं लिए जा रहे थे तो मांग कर रहे थे, और जब मांग अब पूरी हो रही है तो इस तरह से, तो अच्छा को अच्छा कहना चाहिए और बुरे को बुरा कहना चाहिए। यह नीति पक्ष हो या विपक्ष हो अपनानी चाहिए। लेकिन खबर की बात कर लेते हैं। विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में हार के डर से केंद्र सरकार यह फैसला करने को विवश हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह के लिए अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ यह जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद का किसान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे किसानों के सबसे लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष की जीत बताया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के डर से भाजपा इन कानूनों को वापस लेने में विवश हुई है, लेकिन जनता चुनावों को सबक सिखाएगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है केंद्र को यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। वहीं सोनिया गांधी ने कही है कि सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार के फैसले को किसानों की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा, आज देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, किसानों, खेत मजदूरों के संघर्ष व इच्छा शक्ति की जीत हुई है। आज उन 700 से अधिक किसान परिवारों की कुर्बानी रंग लाई, जिनके परिवारजनों ने न्याय के लिए इस संघर्ष में अपनी जान न्यौछावर की। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है। वहीं कृषि कानून को लेकर बिहार में क्या चर्चा है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुमत में अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव। राजद प्रमुख लालू प्रसाद व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसान सत्याग्रह को सफल बताते हुए किसानों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुमत में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी किसानों को इस जीत की बधाई दी है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर क्या कहा, इसे भी हम जान लेते हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाया था। यह केंद्र सरकार का निर्णय था। प्रधानमंत्री जी ने शुक्रवार को खुद घोषित कर दिया है कि वे इसको वापस ले लेंगे अगले इसी सत्र में ही। इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी है। कहा है कि हमने किसानों के हित में काम किया पर लोगों को हम समझ नहीं पाए, इस कारण इसको वापस ले पा रहे हैं। तो बिल्कुल ये स्पष्ट मुख्यमंत्री ने भी कहा है। और इधर हमको बता दें कि क्रिप्टो केयर को दायरे में लाने की तैयारी। सरकार क्रिप्टो केयर को दायरे में लाने के लिए आयकर कानून में बदलाव पर विचार कर रही है। इधर कोइलवर के पूर्व सीईओ के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। पत्नी गृहिणी पर खातों में काफी लेनदेन का पता चला है। अवैध बालू खनन में निलंबित कोइलवर के पूर्व अंचलाधिकारी यानी सीईओ अनुज कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को छापेमारी की है। पटना नवादा के घर के अलावा गया स्थित ससुराल में भी तलाशी की जा रही है। घर तो घर है और ससुराल में भी मालामाल है। तमाम चीज़ों पर देखिए बने रहिए। इस तरह से न जाने अवैध रूप से कमाई करके कहां कहां लोग रखा करते हैं। भारत चीन संबंध सबसे खराब दौर में, जयशंकर। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं। बीजिंग ने समझौते और उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियों की जिनसे पीछे उनके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों में वे किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो यह बड़ी बातें हैं सामने निकल कर आ रही है। और जीएसटी की दरों में मंत्री समूह आज करेंगे मंथन। जीएसटी के वर्तमान दरों में स्लैब को तर्कसंगत बनाने वाले मंत्रियों के समूह शनिवार की बैठक की जाएगी। और इधर आईटीआई की बात कर ले तो शाम की पढ़ाई में 21 साल पहले का आदेश बाधक बन रहा है। खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर 2000 में बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने तीसरी पाली शुरू करने में लाचारी जाहिर की थी। और इधर बिहार में जातीय जनगणना को लेकर फिर से एक बार मुख्यमंत्री का बयान आया कि दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। अपराध की तरह शराबबंदी पर भी कार्रवाई हो रही है। पंचायती राज विभाग एक नया सिस्टम लाने जा रही है। पंचायती राज विभाग में होंगे अपने अस्थायी इंजीनियर। 1000 से अधिक पदों पर इंजीनियरों की होगी नियुक्ति। अभियंत्रण संवर्ग के गठन की तैयारी में है विभाग। इस तरह से विभाग जो है पंचायती राज विभाग काफ़ी कुछ खास करने जा रही है। बिहार को रक्षा उत्पादन का ठिकाना बनाने की है तैयारी। इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। और इधर आईएएस अफसरों को संयुक्त सचिव में प्रोन्नति। किसानों के संघर्ष के आगे झुकी सरकार। वीआईपी की 27 को गोरखपुर में सभा। और इधर बहुमत में अहंकार नहीं विनम्रता होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव का एक कहना है। और जाप ने पटना में निकाला मार्च। 1/4 से कम एजेंसियों में ही शुरू हुई धान की खरीद। और इधर झारखंड पंचायत चुनाव और बिहार पंचायत चुनाव, जहां बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मी अंतिम दौर में है, वहीं झारखंड में अब पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। और मध्य प्रदेश में भी चुनाव की सरगर्मी, पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है। तो आज खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।